आदाब। इजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। दौर हाजिर में सफ़ेद पोश तो क्या बालाई मुतवसत तबके का इंसान भी महंगाई से इतना आजिज़ आ चुका है कि हक हलाल के दायरे में रहकर मुश्किल से भरपेट रोज़ी कमा पाता है। तो इस दौर में जब ख़वातीन दुनिया के हर शोबे में मर्दों की बराबरी के लिए कोशां हैं, तो हम ख़वातीन क्यों ना अपने इन मुहाफ़िज़ों का हाथ बटाएं। मगर चूँकि घरेलू मसरूफियात के सबब अक्सर ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए ये नामुमकिन सर होता दिखाई नहीं देता। घर बैठे ख़वातीन कारोबार करना तो चाहती हैं, मगर किस तरह, ये जानेंगे अभी थोड़ी देर में। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई और दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करना मत भूलिए। ख़वातीन घर बैठे कारोबार करना तो चाहती हैं, मगर किस तरह करें। बहुत सी ख़वातीन के लिए घर और अहले खाना की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ माशी इस्तेहकाम की तगोदौ के लिए घर से निकलना खासा मुश्किल हो जाता है। खुसूसन जब बच्चे छोटे हों तो उन्हें छोड़ कर जाना मुनासिब नहीं लगता। इसीलिए ऐसी ख़वातीन घर बैठे काम करने को तरजीह देती हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट हो या कोई कारोबार। फी ज़माना ख़वातीन में घर बैठे कारोबार करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस तरह ख़वातीन अपने बच्चों को वक्त देने के साथ साथ माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाती हैं। गो के घर बैठे कारोबार करने का तसव्वुर खासा आसान महसूस होता है, लेकिन अगर काम करने में नज़्म ज़ब्त न हो तो शानदार सलाहियतें भी मुतासर होने लगती हैं। वो ख़वातीन जो घर बैठे कारोबार शुरू करना चाहती हैं, इनको ज़ेल में दर्ज चंद बातों पर अमल करना चाहिए ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। मनसूबा बंदी कीजिए। आप जो भी कारोबार करना चाहती हैं, पहले उसके मुतालिक अच्छी तरह तहकीक करें। कितना सरमाया दरकार है, कितना मुनाफा होगा, क्या ये कारोबार ऐसा है जो आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेगा या इसमें तरक्की के मौके हैं। क्योंकि फ़ी ज़माना जिस तरह ज़माना तरक्की कर रहा है, वक्त के साथ नई इजादात और नई टेक्नोलॉजी के आने से कई कारोबार खसारे का शिकार हैं। ऐसी सूरत में मनसूबाबंदी करते हुए अगले 3 से 5 बरस को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इस कारोबार के सिलसिले में कितने मददगार दरकार होंगे, उनकी तनख्वाहें और दीगर तमाम अखराजात को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए मुनाफे का अंदाज़ा लगाएं। कारोबार की तशहीर के लिए क्या ज़राए इस्तेमाल होंगे, उनके अखराजात क्या होंगे। अलगर्ज़ बेहतरीन मनसूबाबंदी ही मुनाफा बख्श कारोबार की ज़मानत होती है। किसी भी कारोबार के आगाज़ में इब्तदा के 6 महीने कारोबार जमने और अवाम में उसकी जगह बनाने के लिए दरकार होते हैं। इब्तदा में नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा इन तमाम अवामिल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना अज़हद ज़रूरी है। खुसूसन अगर एक नए कारोबार का आगाज़ किया जाए जिसका तजुर्बा ना हो, तो अमूमन अशिया की ख़रीदारी के दौरान भी महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने से मुनाफा की शरह कम हो सकती है। इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कारोबार के आगाज़ से कबल अच्छी तरह तहकीक की जानी चाहिए। इस कारोबार से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद से मशवरा किया जाए, तमाम मनसूबा बंदी को तहरीरी शक्ल दी जाए और फिर कारोबार का आगाज़ किया जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। घर में एक गोशा लाजमन मुख्तस कीजिए। मकूला है कि रक़्स से पहले नब्ज़ चेक करो, यानी परेशानियों की अहमियत के लिहाज से उनका इलाज किया जाना चाहिए। आप ये तय कीजिए कि आपको इस काम की कितनी ज़रूरत है और आप इसे अपनी ज़िंदगी का कितने फ़ीसद हिस्सा दे सकती हैं। तभी आप इस पर भरपूर तवज्जो दे सकेंगी और आपका घर भी मुतासिर नहीं होगा। इसके लिए नज़्म व ज़ब्त नहायत अहम है, लिहाजा घर में एक ख़ास गोशा लाजमन इसके लिए मुख्तस कीजिए। एक ख़ास जगह या कमरा या घर का कोई कोना लाजमन इसके लिए मुख्तस कर दीजिए, जहाँ बैठकर तमाम कारोबारी उमूर को निपटाया जाए। घर में छोटे बच्चे हों तो ज़रूरी अशिया मसलन लैपटॉप, कागजात, फाइलें, रसीदें वगैरह को मुकफ़्फ़ल रखें। कोशिश करके घर का एक ऐसा गोशा मुंतखब करें जहाँ कोई दूसरा काम के दौरान मुदाखलत ना करे और पूरी तवज्जो के साथ अपने कारोबारी उमूर को निपटाया जा सके और काम के इख्तिताम पर अपने अहले खाना और बच्चों को भी भरपूर वक्त दिया जा सके। काम का वक्त मुकर्रर करके शेड्यूल बनाइए। अपने तमाम घरेलू कामों, बच्चों की जिम्मेदारियों और कारोबारी उमूर को मद्देनज़र रखते हुए एक शेड्यूल बनाइए। मखसूस कारोबारी औकात यानी 9 से 5 के औकातकार के मुताबिक ये काम नहीं हो सकता, बल्कि तमाम कामों और दीगर जिम्मेदारियों के साथ कारोबार के मामलात देखने के लिए कौन सा वक्त बेहतरीन होगा, ये तय कीजिए।
मसलन छोटे बच्चों की माएँ बच्चों को सोने के औकात में पुरसकून होकर अपना काम कर सकती हैं। छोटे बच्चे अमूमन सुबह, दोपहर या शाम के औकात में जब सोते हैं, वो घंटा भर अपने कारोबार पर भरपूर तवज्जो दे सकती हैं। चलते फिरते 5 या 10 मिनट कारोबारी मामलात को देखने या निपटाने से शायद वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जो घंटा भर भरपूर तवज्जो के साथ काम करके हासिल होगी। खुसूसन कारोबारी मुआहदे करने या ऐसी कारोबारी नौयत जिसमें ग्राहकों से मीटिंग करनी हो, चाहे वो ऑनलाइन या फ़ोन पर ही क्यों ना हो, इसके लिए माहौल पुरसकून होना चाहिए। माहौल पुरसकून हो और ज़हनी तौर पर आप पुरसकून हों और मुखातिब की जानिब आप मुतवज्जो हों, तभी ये काम तय किया जा सकता है। इसीलिए मखसूस औकात कार के दौरान ये उमूर कामयाबी से अंजाम दिए जा सकते हैं। अपने निस्ब बेहतर के मिजाज को समझें। अगर आप किसी गाड़ी पर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको इसके दोनों पहियों में हम आंगी रखना ज़रूरी है, वरना किसी सूरत में मंजिल मकसूद तक नहीं जाया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी लंबी यूनिट की मुसाफत तय करनी हो तो घर के दोनों सतूनों यानी मियाँ और बीवी दोनों का हम ख्याल होना और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत अहम है। कारोबार करने से पहले आप लाजमन अपने शौहर के साथ बैठकर तफसीलन इस पर बात करें और इन्हें इत्मीनान में लें। इनकी राय जानें और मिलकर एक ऐसा निज़ाम तरतीब दें जो घर और कारोबार दोनों के लिए साजगार हो। हर शख्स के अतराफ में कुछ ऐसे अफराद मसलन अहले खाना, दोस्त अहबाब, वालदैन, घरेलू मुलाजमीन वगैरह होते हैं की शाहराह पर सफ़र के दौरान मुआविन व मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले अपनी जिम्मेदारियों, अपने फ़राइज़ की एक फ़हरिस्त बनाई जाए और फिर देखा जाए कि इसमें अहले खाना या घरेलू मुलाजमीन वगैरह किस तरह मुआविन साबित हो सकते हैं। अपनी चंद जिम्मेदारियों को अगर किसी के सपुर्द कर दिया जाए तो वो वक्त जो बच जाएगा, इसमें अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर अपने कारोबार की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन बर्तन, कपड़े धोने का काम घरेलू मुलाजमा के सपुर्द करके खातून खाना चंद 100 रुपये तनख्वाह अदा करती हैं तो इस वक्त में अपने कारोबार पर भरपूर तवज्जो दे सकती हैं और इस तरह वो कई हज़ार रुपये का मुनाफा कमा सकती हैं। अलबत्ता फ़राइज़ की अदायगी में समझौता ना करें और ना ही कोताही बरतें। इसके अलावा ऐसे तमाम मशागिल पर भी नज़र रखें जो वक्त के ज़या का बायस बनते हैं, मसलन सहेलियों से घंटों गपशप, रवाबित की वेबसाइट्स पर घंटों वक्त गुजारना, घंटों टीवी देखना वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम मशागिल को अपने रोज़मर्रा के मामूलात से निकाल कर अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें और इसको अपने फ़राइज़ की अदायगी और कारोबार की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के साथ घर और अपने बच्चों को भी भरपूर वक्त दें। इन चंद टिप्स पर अमल करके आप ना सिर्फ एक उम्दा कारोबार की मालिक बन सकती हैं, बल्कि इस कारोबार को वुसअत देकर आप अपने निस्ब बेहतर के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद मुस्तहकम होंगे बल्कि मुल्क में भी कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अगली ऐसे ही किसी दिलचस्प और कारआमद वीडियो में।